Morning, dear students. Today we are studying about the chemical bond. Before it, I told you that ionic bonds. So, the chemical bond formed by the sharing of electrons between two atoms is known as covalent bond. कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो दो एटम के बीच शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनों के साझा के द्वारा जो है बनता है. A covalent bond is formed when both the reacting atoms need electrons to achieve the inert gas electron. कोवैलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दोनों एटम्स को इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है. Arrangement type of the bonds formed by only this type of bond is formed only non-metals and non-metals. इस तरह का बॉन्ड केवल अधातु और अधातु के बीच ही बनता है. इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड बोथ द एटम्स आर सेम आर डिफरेंट. इस तरह के बॉन्ड जो बंध बनते हैं उसमें दोनों एटम्स एक सब प्रकार के होते हैं या अलग अलग हो सकते हैं. कोवैलेंट बॉन्ड्स आर थ्री टाइप्स. ये तीन प्रकार के होते हैं. सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, एकल सहसंयोजक बंध, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड. अब सिंगल बॉन्ड, ए सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स. फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 का कैसे बनता है, Cl2 का बनना. अब यहाँ पर क्लोरीन को हम देख रहे हैं. पहला क्लोरीन आइटम जो है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 2 4 2 6 1 7 इलेक्ट्रॉन. और दूसरा क्लोरीन आइटम जो है इसके पास भी 2 2 4 2 6 1 7 इलेक्ट्रॉन है. ये दोनों जब आपस में कंबाइन करते हैं तो एक क्लोरीन ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इसका ए है और एक क्लोरीन का ए इलेक्ट्रॉन जो है ये दोनों आपस में साझा करते हैं, साझेदारी कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं. तो अब इसके पास भी 7 और 1 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं. इनर्ट गैस ये भी प्राप्त कर लेता है और ये इसके पास भी जो है 6 1 7 पहले से ही थे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ साझा मिल गया, अब 8 ये भी हो गए. तो शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये मैंने दिखाया. इस तरह से Cl, अब चूँकि एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इनके बीच हुई है, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का, तो इसके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो सिंगल बॉन्ड होगा. Cl सिंगल बॉन्ड Cl. पहले क्लोरीन के पास 2 8 7 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे के पास भी 2 8 और 7 इलेक्ट्रॉन्स थे. अब जब इन्होंने साझेदारी कर लिया, शेयरिंग कर लिया एक एक इलेक्ट्रॉन का, तो अब इनके पास 2 8 8 जो कि इनर्ट गैस स्ट्रक्चर है और 2 8 8 इसके भी हो गए. अब इसको हम दिखा सकते हैं सेल के माध्यम से भी. पहले सेल में इसके जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, 2 8 7. तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन. दूसरे वाले में भी क्लोरीन में भी देखें आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है. ये दोनों आपस में कंबाइन जब कर रहे हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन है इसका, लेकर के कंबाइन होकर के अब साझेदारी कर लेते हैं और Cl सिंगल बॉन्ड Cl जो है यहाँ पे बन जाता है. इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बनना. इसमें भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 2 8 7, तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन है. ये जब कंबाइन करते हैं तो एक हाइड्रोजन का ए और एक इलेक्ट्रॉन इसका ए, ये साझेदारी करके सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं शेयरिंग करके, और हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और क्लोरीन के भी 2 8 8, अब 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. और इस तरह से शेयरिंग इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन बन करके यह सिंगल बॉन्ड Cl, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है इसलिए ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है. अगला एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O का बनना. अब जो H2O में चूँकि 2 हाइड्रोजन आइटम है तो हमने 2 हाइड्रोजन आइटम 2s लिया, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का एक इसका, और इसके बाद ऑक्सीजन का एक आइटम है, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन इसके हमने दिखाए. अब एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इस हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का, ये साझा इसके साथ कर लेता है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का इस दूसरे वाले हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन के साथ जो है यहाँ ऐड कर लेता है, साझेदारी कर लेता है, शेयरिंग कर लेता है. तो अभी बन जाएगा H का एक इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ मिलकर के सिंगल बॉन्ड इधर बन गया, और ये ऑक्सीजन का 2 है, 2 इधर है, और एक हाइड्रोजन का यहाँ का और एक ऑक्सीजन है, ये भी सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं. यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ बच जाते हैं, एक ये लोन पेयर और एक ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स. इस प्रकार से H2O जो है बन जाता है. इसी प्रकार से फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस NH3 का बनना. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2 और 5, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं. 2 3 4 5, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन हुए.
2 इलेक्ट्रॉन उससे पहली ऑर्बिट में हैं और 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो एक हाइड्रोजन का एक एटॉमिक नंबर जो है 1 होता है, यानी इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 है, 3 हाइड्रोजन हमने इसके साथ ऐड करा दिया। अब ये जो है नाइट्रोजन का हमने 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिया, 2 2 4 और एक यहाँ पे 5। हाइड्रोजन का चूँकि 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन इनके दिखा दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है और एक हाइड्रोजन का ये है। ये दोनों जो है आपस में हाइड्रोजन के तीनों जो हैं ये सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बना लेते हैं, क्योंकि साझेदारी यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की हो रही है। एक इसके साथ साझेदारी किया यानी बन गया, एक यहाँ इसके साथ कर लिया, एक इसके साथ कर लिया। अब यहाँ पर इसका देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन जो है बच रहे हैं, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये बॉन्ड में भाग नहीं लिए हैं, ये नो टेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से अमोनिया मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया। अब हम चर्चा करते हैं डबल बॉन्ड कैसे बनते हैं। डबल बॉन्ड के लिए ये डबल बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स, माने 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जब शेयरिंग होती है, साझेदारी होती है, तो वो डबल बॉन्ड बन जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बनना, अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कई इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6। दूसरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इनको जब हमने कंबाइन कराया तो एक ऑक्सीजन एक 6 इसके दिखा दिए, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 इसके। अब इसमें हो क्या रहा है कि 6 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन इसका वाला, अगर ये दोनों साझेदारी कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, तो इसका 8 हो जाएगा और 6 इसके और 2 इसके साझेदारी कर लेते हैं तो इसके भी 8 हो जाते हैं। वो डबल बॉन्ड तो कई इलेक्ट्रॉन साझेदारी से हुआ, 2 एक ये इसके साथ में, एक इसके साथ में, तो इसलिए डबल बॉन्ड यहाँ बन गया। वो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड के बनना। अब कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। एक कार्बन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6। चूँकि 2 ऑक्सीजन हम यहाँ दिखाए हैं तो 2 ऑक्सीजन दिखाएंगे, कार्बन एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर। ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा देंगे, 2 2 4 2 6। कार्बन का 2 2 4 इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन का 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये कार्बन ऑक्सीजन साथ जब ऐड कर रहा है तो 2 2 4 2 6 2 8 इसके हो गए और यहाँ पर जो है 6 और 2 ये भी ऑक्सीजन, तो डबल बॉन्ड के द्वारा ये इसका बन गया। इसी प्रकार से ये ऑक्सीजन 6 है, ये 2 है, तो इसके साथ ये भी डबल बॉन्ड बना करके इनर्ट गैस स्ट्रक्चर को प्राप्त कर लेता है, तो बन गया ओ डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CO2 मॉलिक्यूल इस प्रकार से फॉर्म हो गया हमारा। अब इसी प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड बनने के लिए ए ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। इसमें क्या हो रहा है कि 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होती है। जब भी हो गए 3 इलेक्ट्रॉन्स आपस में साझेदारी करते हैं, जैसे N2 का बनना, नाइट्रोजन गैस का बनना। अब ये इसमें कई नाइट्रोजन है, 2 एटम है नाइट्रोजन के, एक और एक ये नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इधर दिखा दिया, 3 इलेक्ट्रॉन ये दिखा दिया। उसी प्रकार से 2 इधर दिखा दिया, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिया। अब ये जो है जब दोनों कंबाइन करते हैं तो नियन तो इसका 5 इलेक्ट्रॉन इधर, 5 और 5 इसका दिखा दिया हमने। अब शेयरिंग किसकी हो रही है, ये 3 इलेक्ट्रॉन की, 3 इसके साथ इसके साझा अगर कर लेता है तो 5 और 3 8, और ये 3 इलेक्ट्रॉन इसका इसके साथ साझा कर लेता तो 5 3 8 ही हो जाएगी। ये भी इनर्ट हो जाएगा, ये भी इनर्ट गैस स्ट्रक्चर प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार से यन ट्रिपल बॉन्ड यन बन जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसके जो है बचे रह जाते हैं, वो भाग नहीं लेते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। अब फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन मॉलिक्यूल C2H2। अब इसके लिए जो है C2 में कई है 2 कार्बन है और हाइड्रोजन में कई हैं 2 हाइड्रोजन एटम हैं। तो एक कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है 4, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने 4 दिखा दिया। इस हाइड्रोजन का भी मैंने क्या किया, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 दिखाया। यहाँ पर जब ये कंबाइन करते हैं तो CH यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ साझा कर लिया कार्बन का, और इधर जो है अब यहाँ 3 इसके बचे, और इस कार्बन के भी यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन जो चौथा वाला कार्बन का है इस हाइड्रोजन के साथ साझा कर लिया। तो 3 इलेक्ट्रॉन बीच में साझेदारी हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड के द्वारा हाइड्रोजन के द्वारा साझेदारी हो गई। इस प्रकार CH के बाद सिंगल बॉन्ड बना इधर, और C ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो है 3 बॉन्ड बना लिए, 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, शेयरिंग हुई, और इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन का शेयरिंग हुई है, साझेदारी हुई है, इसलिए सिंगल बॉन्ड बन गया, तो इथाइलिन मॉलिक्यूल बन गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बच्चों कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स की। कोवैलेंट कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या उनके गुणधर्म हैं। पहला गुण यह है कि कोवैलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली लिक्विड्स और गैसेस, ओनली सम ऑफ देम आर सॉलिड्स। कोवैलेंट कंपाउंड्स जो है सामान्यतः द्रव या गैस अवस्था में अधिकांश होते हैं, केवल कैसे कुछ ही कंपाउंड्स ऐसे हैं जो सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब जितने हैं ये सब लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और मीथेन,
इथेन, इथाइन, एथीन, ये सब क्या है, गैसेज में हैं। लेकिन कुछ हैं ऐसे जो सॉलिड स्टेट पाए जाते हैं, जैसे ग्लूकोज, केन शुगर, यूरिया, आयोडीन, ये सब क्या है, ये सब सॉलिड फॉर्म में है। तो अब बच्चों आगे दूसरा जो हमारा प्रॉपर्टीज़ की है, चल कोवैलेंट कंपाउंड्स है यूजुअली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो